जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियां, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, होनहार हैं। आप लोग सभी बातों को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा बहुत बड़ा मूल्यवान और बलवान चीज़ है जिसे कोई किसी से ले नहीं सकता है। ले तभी सकता है जब हम लोग प्यार से मांग सकते हैं, प्यार से कोई दे सकता है, तब जा कर के शिक्षा का जो है विस्तार होता है, बंटवारा होता है, यानी कि शिक्षा किसी को दिया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई किसी से ज़बरदस्ती छीन करके ना ले सकता है, ना दे सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बात हम लोग आप लोग बाद में जानेंगे। हम लोग अपना काम पर फोकस रखें। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, अथाह शक्ति दीजिए, अथाह प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस लाइक करना है। आप लोगों को एक दूसरे के पास आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब ये जो है शेयर करना है। और आप लोग शक्ति दीजिए और आप लोग जो है सहयोग कीजिए, सहयोग लीजिए। एक दूसरे को सहयोग किया भी कीजिए, एक दूसरे से सहयोग लिया भी कीजिए। ये बहुत इस संसार की बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, पुनः आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप किसी काम के लिए किसी काम से जिनका भी वीडियो देख रहे हैं, वह वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा ज़रूर देखा कीजिए, पूरा से पूरा ज़रूर वॉच किया कीजिए। चाहे 2 घंटा का हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 4 मिनट का हो। जितना लॉन्ग वीडियो रहेगा उतना आप लोगों को और अच्छे से समय दे करके देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग क्यों है। इसका मतलब है कि इसमें विशेष रूप से कुछ न कुछ लेक्चर होगा, विशेष रूप से कुछ न कुछ बोला गया होगा, जिससे कि हम लोगों को सुन करके समझ करके फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दिया कीजिए, विशेष फोकस किया कीजिए। और जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, बिना किसी भेदभाव का, है ना, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए वीडियो को कंटिन्यू सुचारू रूप से एकाग्रचित्त हो करके देखा कीजिए और देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए और अपना काम पर फोकस बनाए हुए रखिए। अपना काम को प्रगति पर रखिए, अपना काम को हमेशा करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए हम लोग आप लोगों को बिल्कुल आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बताते हुए लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस रविवार, अभ्यास कार्य। क्या लिखा हुआ है? वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस रविवार, अभ्यास कार्य। यानी कि द्वितीय वर्ग का विषय गणित, गणित विषय में, दिवस रविवार, रविवार के दिन, अभ्यास कार्य,
अभ्यास कार्य मतलब हम लोग अभ्यास कार्य लिखा हुआ है, इसका मतलब इस अभ्यास में पहले जितना भी पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें छांट छांट करके दिया गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिया गया है कि हम लोग बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कहाँ इस चीज़ को हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे बनाया था, ये ऐसे बनने वाला है, ऐसे बनता है। अभ्यास का अभ्यास भी हो जाता है, ज्ञात का ज्ञात भी रहता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास कार्य। और आज जो है रविवार का दिन है, हम लोग गणित विषय में वर्ग द्वितीय का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसे आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, सरलता से, सुगम से देखिए, सुनिए और समझिए और अपना जीवन में समझ करके अपने जीवन में उतारिए और उतार करके अपना लाभ उठाइए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 में लिखा हुआ है जोड़िए। सबसे पहले नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 में लिखा हुआ है जोड़िए। कहने का मतलब हम लोगों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या, जोड़ का सिंबल ऐसे होता है, चिन्ह ऐसे होता है। जोड़िए, जोड़िए का मतलब जोड़ना है हमें, है ना। जोड़िए का मतलब क्या होगा, जोड़ना है हमें। और अब जोड़ने में भी दो कंडीशन होता है। एक बिल्कुल सीधा ऊपर में जो अंक है, नीचे में जो अंक है, दोनों को मिला करके जोड़ करके जितना हुआ उतना लिख दिए। यदि जोड़ने में, इसी जगह आपको पता चल जाएगा जोड़ने में कि दो कंडीशन कैसे होता है। यदि जोड़ने में जोड़ने पर 0 से लेकर के 9 तक अंक प्राप्त हो तो उसमें हमें बाकी नहीं रखना पड़ता है। अगर 9 से बड़ा 10 शुरू हो गया, 10 से लेकर के अनंतों तक, उसमें बाकी रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक संख्या अकेला अकेला सिंगल सिंगल अंक होता है। और 9 से जैसे बड़ा हो गया 10, 11, 12 जो भी, तो वो क्या हो गया, डबल अंक हो गया। जब वो डबल अंक हो गया तो उसमें तो हिस्सा लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे हिस्सा लगना शुरू हो जाता है तो उसमें बाकी रहना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, ऊपर में 6 है, नीचे में 2 है, तो 6 और 2 मिल करके क्या हो गया, 8। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, 8 सिंगल अंक है, इसमें कोई बाकी रहने का बात नहीं है। तो 6 ए नंबर का बना लेते हैं पहले। तो और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जोड़ने में हो, घटाने में हो या गुना करने में हो, हम इकाई अंक से शुरुआत करते हैं, दायां से बायां की ओर जाते हैं, है ना। तो ए नंबर में है 6 और 2 मिल करके 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। बस इतना ही करना है, विशेष कुछ थोड़ी करना है। ऊपर में 4 है, नीचे में 1 है। आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में 4 है, नीचे में क्या है, 1 है। तो 4 और 1 मिल करके क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, 2 और 3 मिल करके क्या हो गया, 5 है, 5 हो गया। बी नंबर में देखिए, ऊपर में 4 है, नीचे में 3 है, तो 4 और 3 मिल करके क्या हो गया, 4 और 3 मिल करके 7 हो गया, है ना। ऊपर वाला अंक को नीचे वाला अंक से क्या कहते हैं, मिलाते हैं। तो 4 और 3 मिल करके क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर 7 लिख दिए, 4 3 7, ठीक है। ऊपर में 6 है, नीचे में क्या है, नीचे में 2 है। ऊपर में 6 है और नीचे में क्या है, 2 है। तो 6 और 2 मिल करके क्या हो गया, 6 और 2 मिल करके 8 हो गया। तो जब 6 और 2 मिल करके 8 हो गया तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में 9 है और नीचे में 3 है, तो 9 3 कितना होता है, 9 3 12 होता है। तो 9 और 3 मिल करके 12 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 12। तो 9 और 3 मिल करके 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 9 और 3 मिला करके 12 लिख दिए। अब आइए नंबर सी, नंबर डी। ए नंबर और बी नंबर बनाए तो इसमें हमें क्या पता चला कि ये साधारण जोड़ था। जिसमें बाकी नहीं रहता है उसको हम साधारण बोलते हैं, जिसमें बाकी रहता है उसको हम बाकी वाला बोलते हैं, ठीक है। तो अब सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में ऊपर में क्या है,
सी नंबर में ऊपर में 5 है और नीचे में क्या है, तो नीचे में 6 है। ऊपर में 5 है, नीचे में 6 है, तो 5 और 6 मिल कर के क्या हो गया, 5 और 6 मिल कर के 11 हो गया। जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 11। अब जैसे देखिए यहाँ 11 हुआ तो 11 में 2 अंक आया ना, 2 भाई है, तो जब दोनों भाई में बंटवारा होगा कि नहीं होगा, मतलब हिस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, अवश्य लगेगा। 9 से बड़ा हो गया, 9 से बड़ा 10 भी होता है और 10 से ही शुरुआत होता है। तो यहाँ पर 11 है, इसमें 2 भाई है, तो 11 का क्या होगा, 11 का 1 होगा। अब बाकी जो 1 बच गया वो क्या हो जाएगा, ये अब जोड़ने का बारी इसको है, 7 और 3 को, इसको जोड़ चुके हैं, इसका पड़ोसी ये है, इसको है जोड़ने का बारी, तो इसी के माथे के ऊपर बाकी वाला 1 अंक चढ़ जाएगा। एक क्यों चढ़ा, क्योंकि इसमें बाकी 1 ही बचा था, इसीलिए जितना बाकी बचता है उतना बाकी माथे के ऊपर रखते हैं। तो अब 7 और 3 को पहले जोड़ना है, बाकी वाला को बाद में जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले 7 और 3 को जोड़ लेते हैं, जो प्रश्न में पहले से दिया हुआ रहता है उसको पहले जोड़ लीजिए, तब भुतलाइएगा नहीं। तो 7 और 3 मिल कर के 10 हो गया, तो ये दोनों जोड़ने से 10 हुआ, लेकिन बाकी वाला जो 1 है उसको भी ऐड करेंगे, तो 10 और 1 मिल कर के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा, 1, और बाकी कितना हो जाएगा, 1। फिर इस पर बाकी 1 बच गया, तो अब 8 के माथे पर 1। अब देखिए 8 है और 0 है, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, बाकी वाला 1 मिलाएंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब आइए, ऊपर में 7 है और नीचे में 8 है, ऊपर में क्या है, 7 है और नीचे में क्या है, 8 है, तो 7 और 8 मिल कर के क्या हो गया, अब डी नंबर में आ चुके हैं, तो 7 और 8 मिल कर के 15 हो गया। तो 15 का क्या लिखेंगे, 15 का 5 लिखेंगे, बाकी होगा 1, 15 का 5 लिखेंगे, बाकी होगा 1। ऊपर अब देखिए क्या है, 6 है और 5 है, तो 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, 11, बाकी वाला 1 मिलाकर क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2, बाकी हो जाएगा 1, 12 का 2 हो गया, बाकी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, तो 9 और 6 मिल कर के क्या हो गया, 15 हो गया, 9 और 6 मिल कर के क्या हो गया, 15 हो गया। अब बाकी वाला 1 मिला कर के 16 हो गया, बाकी वाला 1 मिला कर के 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। अब 1 नंबर में जोड़ने का काम था, जोड़ दिए, इसमें हमें साधारण जोड़ भी मिल गया और बाकी वाला भी मिल गया। साधारण को साधारण तरीक़ा से जोड़ दिए, बाकी वाला को बाकी वाले के तरीके से जोड़ दिए। अब आइए हम लोग आते हैं चल कर के 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है घटाइए, 2 नंबर में क्या कहता है, घटाइए। अब 2 नंबर में कहता है घटाइए, तो ए नंबर में क्या है, 2 का ए नंबर में, अब इसमें भी साधारण घटा होता है, पैंचा वाला घटा होता है। इसमें कैसे पकड़ना होता है, अगर ऊपर वाला अंक बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो वो साधारण घटा हो गया। अगर ऊपर वाला अंक छोटा है नीचे वाला ही अंक बड़ा है तब तो छोटा में से बड़ा अंक नहीं जाता है, और उसको तब जुगाड़ लगाना पड़ता है घटाने के लिए, पड़ोसी से 1 पैंचा लेना पड़ता है। और ये भी नियम है कि हम जब भी पैंचा लेते हैं तो 1 ही लेते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1 से कम भी नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं 1 ही लेते हैं, उसी से बहुत सारा बन जाता है। तब जा कर के हम लोग ऊपर वाले अंक से नीचे वाले अंक में घटाते हैं तो घट जाता है। तो इसीलिए ये सब बातें आप लोगों को स्मरण में हमेशा रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ऊपर में 4 है, ऊपर में 4 है और नीचे में 3 है। ऊपर में 4 है, नीचे में क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर में 4 है नीचे में 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 6 है और नीचे में 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा,
6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। ऊपर में 7 है, नीचे में 3 है, 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 लिख दिए, क्योंकि ऊपर में 9 है, नीचे में 6 है, जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अंक बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अवश्य जाएगा, बेझिझक जाएगा, बिना ऐचा पैचा लिए हुए, बिना किसी से सहायता मांगे हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 9 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 9 में से 6 गया तो 3 हुआ, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, बी नंबर में 5 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 5। 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1। 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 5। इस तरह से आप लोग जब बोल बोल करके बनाएंगे ना, तो बार बार उंगली पर घटाना नहीं पड़ेगा, लकीर खींच करके घटाना नहीं पड़ेगा, आपको अभ्यास हो जाएगा। इस अंक में से इस अंक को घटाते हैं ना, इतना होता है, इसीलिए बोल बोल करके बार बार कितना लकीर पर कीजिएगा, कितना उंगली पर कीजिएगा। वो सब बातें तो शुरुआत के दिनों में सीखने के लिए, प्रथम क्लास के लिए होता है। आप लोग जब बड़े हो गए हैं तो बड़े बच्चों को हमेशा मुंह से ही बोल करके मन ही मन कीजिए तो और अच्छा। और जब कोई बोले कि ये कैसे हुआ तो फिर उसको बोल करके बता दीजिए, जब सबूत खोजे तो सबूत की तरह बता दीजिए। इसीलिए तो हम लोग साथ ही साथ आप लोगों को बताते जाते हैं कि ये ऐसे होता है। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। जब 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, तो 5 लिख दिए। अब बी नंबर में देखिए, यहाँ पर ऊपर में 8 है, नीचे में 3 है, 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी 5 होगा, क्योंकि राम के पास 8 रुपया है, श्याम उससे 3 रुपया मांग लिया, तो मतलब अब राम उसको दिया 3 रुपया, तब 3 रुपया उसके पास घटेगा ना। जब घटेगा तो फिर 3 रुपया निकल गया, तब उसके पास 5 रुपया ही ना बचेगा। तो वही बात है, 8 में से 3 गया तो 5 हुआ। अब आइए सी नंबर में। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक ये दोनों क्या देखे, साधारण घटाव। घटाव में भी ए नंबर और बी नंबर क्या था, साधारण घटाव। अब देखिए ये पैचा वाला हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे पकड़िएगा, तो देखिए ऊपर में 5 है, नीचे में 9 है, चिन्ह क्या है, घटा का, मतलब हमको घटाना है। तो क्या देखे आप, ऊपर में जो 5 है ये छोटा अंक है, नीचे में जो 9 है 5 से 9 बड़ा है, तो उल्टा है ना, ऊपर में बड़ा रहना चाहिए, नीचे में छोटा रहना चाहिए, तब ना घटेगा आराम से। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, और नहीं है फिर भी हमें क्या करना है, घटा है तो घटाना है। जब घटाना है तो अब तो इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। तो 5 है यहाँ पर, 5 के बगल में 7 है, 7 से एक हम पैचा ले लिए तो क्या बन गया, 5 के बगल में 7 है, 7 से एक पैचा ले लिए तो क्या बन गया, 15 बन गया, ठीक है। अब 7 के जगह पर जब 7 से एक पैचा लिए तो ये भी देखना है कि 7 की जगह पर 6 बचेगा। अब ये 7 से मतलब नहीं रहेगा, तो इसको पहले घटा लीजिए। 15 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इससे एक पैचा लिए थे, इसीलिए 7 की जगह पर 6 बचा, 7 से मतलब नहीं रहा। अब 6 बचा तो 6 में से नीचे वाला 6 को घटाएंगे, बराबर में बराबर जाता है, आराम से 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ बचा 8 और नीचे में हो गया 3, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 8 है और नीचे में 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो गया। तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया। तो यहाँ पर जब 5 हो गया तो 5 हो गया, लिख दिए। इस तरह से आप लोग देखें कि पैचा वाला घटाव बनता है, जिसमें एक और है पैचा वाला घटाव डी नंबर में। ये तो सी नंबर का था, सी नंबर का आप लोग बना लिए। अब डी नंबर में देखिए, ऊपर में 4 है, नीचे में 6 है, 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, बगल वाले से पैचा लेगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि पैचा तो आपको पता है एक ही लेना है, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 7 है, 8 के जगह पर क्या है, 7 है, तो 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर बगल वाला से एक पैचा लेना पड़ेगा, है ना। तो जब बगल वाला से फिर पैचा लेना पड़ेगा तो 17 बन जाएगा, क्योंकि 8 की जगह पर 7 बचा है, 17 हो जाएगा।
17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 7 के जगह पर 6 है, 7 के जगह पर 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 6 में से जब 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिए। 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिए। तो इस तरह से पैंचा वाला घटाव बना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आपने देखा कि जोड़ और घटाव कैसे बना। आप लोग जोड़ और घटाव बना लिए, 1 नंबर का प्रश्न हल कर लिए, 2 नंबर प्रश्न हल हो गया। अब आइए 3 नंबर हल करने के लिए। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है गुना कीजिए। मतलब आप लोगों को क्या करना है, गुना करना है 3 नंबर में, ठीक है। अब ए नंबर में देखिए, अब इसमें भी कंडीशन है 2, बस वही। अगर गुना करने के बाद गुणनफल में, गुना करने के बाद किसी भी अंक को किसी भी अंक से गुना करते हैं तो उसको गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल में अगर सिंगल अंक आता है तो बाकी नहीं रहेगा। अगर डबल अंक आ गया उसमें तो फिर बाकी रहना शुरू हो जाएगा। फिर बाकी रहना शुरू होता है तो कैसे रहता है ये भी आप लोगों को मालूम है। तो देखिए, अभी तो देख ही लेंगे, दोनों तरह से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ 3 एकम 3, ऊपर में 3 है, नीचे में 1 है, और 1 अंक का ये गुना है। ऊपर में चाहे 4, 5, 6 जितना भी अंक लिखा हुआ है ना, और नीचे में अगर गुना का चिन्ह जो दिया रहता है नीचे में रहता है, उसके बाद अगर 1 अंक है तो वो 1 अंक का ही कहलाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों को 2 अंक का गुना नहीं बताए हैं, बताएंगे अप्रैल मंथ में। मार्च सेशन ख़त्म होने दीजिए, पुराना साल ये जो है नया सेशन शुरू हो जाएगा क्लास का, तो फिर वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो तब तक देखिए 3 एकम 3, तो 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। तो इसमें गुणनफल क्या हुआ, 3 हुआ। 3 को एक बार पढ़े तो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 3। ये सिंगल अंक है तो भला इसमें कैसे रहेगा बाकी, पहले से सिंगल है। जिसमें पहले से सिंगल रहता है उसमें कोई आंकी बाकी का झमेला नहीं रहता है, झंझट नहीं रहता है। फिर 4 को एक बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 को एक बार पढ़े तो क्या हुआ, 4 हुआ, यहाँ पर 4 लिख दिए। आइए अब बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है, तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 6 को 3 बार पढ़ने से 18 हो जाता है, तो 6 तिया 18, 18 का 8 हो गया। बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 1। और 2 को 3 बार पढ़िए, 2 तिया 6, और बाकी वाला 1 मिला करके 7 हो गया। 2 तिया 6, बाकी वाला 1 मिला करके कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ क्या है कि ऊपर में 6 है और नीचे में 8 है, तो 6 8 48। सी नंबर में देख रहे हैं ना, ऊपर में 6 नीचे में 8। 6 को 8 बार पढ़िए या 8 को 6 बार पढ़िए। गुना में क्या होता है, ऊपर वाले अंक से नीचे वाले अंक से पढ़िए या नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक से पढ़िए, बात बराबर नहीं होता है, गुणनफल उतना ही प्राप्त होता है। तो 6 को 8 बार पढ़िएगा तो 6 8 कितना होता है, 6 8 48। 48, 4 पर 8 48 होता है, ये भी आपको मालूम है। तो 4 पर 8 48 होता है, तो आपका गुणनफल 48 प्राप्त हुआ, तो 48 का 8 हो जाएगा। बाकी कितना रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 4, ठीक है। 4 बाकी रह जाएगा, तो अब 4 क्या होगा, पहले दूसरे वाले में इसका गुना हो गया, अब इसके साथ इसको गुना करेंगे और गुणनफल जितना प्राप्त होगा फिर उसमें जो बाकी बचा है उसको ऐड करेंगे, ठीक। गुना है तो पहले गुना करेंगे बगल वाले से, और उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें जो बाकी बचा है उसको ऐड करेंगे। बाकी बचेगा तो ऐड करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे, ये बातें हैं। तो 9 8 72 हो जाएगा। 9 को 8 बार पढ़ेंगे तो 9 को 8 बार पढ़ने से 9 8 72 हो जाएगा। अब 72 में 4 को जोड़िएगा तो 73 74 75 76। 73 74 75 76, यहाँ पर क्या हो गया, 7 पर 6 76, 768 हो गया। बाकी वाला जो 4 बचा था वो देखे ना आप कैसे जोड़े इसमें गुणनफल में। तो 72 में 4 जोड़ने पर 76 हुआ, तो ये 76 लिख दिए। आइए अब डी नंबर में गुना का लास्ट क्वेश्चन है,
3 नंबर में गुना कर रहे हैं हम लोग और इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए डी नंबर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, 7 को 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे कितना होता है 35, 7 पचे 35 होता है, तो 35 का 5 हो गया, बाकी कितना हो गया 3। अब ये 3 जो बाकी रहा, तो अब इसको गुना करना है 8 को 5 से, तो 8 पचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पचे 40, और 40 में 3 जोड़ेंगे तो 40 3 43, 43 का 3 बाकी 4, 43 का 3 बाकी 4, ऊपर में 4 नीचे में 5, 4 पचे 20, 4 पचे क्या हो जाएगा 20, और बाकी जो कितना बचा 4, ये ध्यान हमेशा रखना है कन्फर्म अपने माइंड में कि बाकी कितना बचा है, 4 बचा है, तो 4 को गुना करना है अब 5 से, तो 4 पचे 20 हो गया, 4 को 5 बार पढ़े तो 4 पचे 20, और बाकी वाला 4 मिलकर के कितना हो गया 24, 4 पचे 20 4 24 हो गया, तो यहाँ पर 24 लिख दिए, हो गया। अब यहाँ देखिए 4 नंबर में क्या है, भाग दीजिए, 4 नंबर में क्या है भाग दीजिए, भाग देना है। नंबर ए में क्या है 6 से भाग लगाना है 30 में, किससे भाग लगाना है 6 से भाग लगाना है 30 में, 6 से भाग लगाना है किस में 30 में, तो 6 पचे क्या हो जाएगा 30, मतलब 6 का पारा में 30 खोजना है, कितना बार में आता है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, ठीक है। 5 बार में आपका यहाँ पर 30 हो गया, 5 बार में आपका यहाँ पर 30 हो गया, 0 में से 0 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, यहाँ पर 6 पचे 30 हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए 7 पचे 35 होता है, हम तो जानते हैं कि 7 पचे 35 होता है, तो 5 बार में 7 पचे 35 खिला दिए, लेकिन अब 5 में से 5 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों बराबर है तो इसीलिए कट गया। और कहाँ पर कटता है कहाँ पर 0 रखता है, ये चीज़ें भी आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, हर जगह कट ही नहीं जाता है, जब भी कटता है लास्ट में कटता है, शुरुआत में और बीच में नहीं कटता है, वहाँ पर कट्टी का चिन्ह नहीं दिया जाता है, 0 का चिन्ह दिया जाता है। और यहाँ पर तो दोनों बराबर था, दोनों अंक के जगह, इसीलिए यहाँ पर काट दिए। ये चीज़ें आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हम 7 पचे 35 डायरेक्ट खिला दिए, हमें मालूम था तो खिला दिए, और जिनको मालूम नहीं रहेगा वो कैसे चेक करेगा, वो चेक करेगा कि 7 का पारा में 35 मिलता है कि नहीं, वो देखेगा उंगली पर पढ़ करके, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, देख लिया कि 7 का पारा में 5 बार में क्या मिला, 7 का पारा में 5 बार में 35 मिला, तो 5 बार में आराम से 35 खिला दिया, इसीलिए ये ऐसा हुआ, आप लोग देख लिए। तो आइए देखते हैं अब आगे, आगे क्या है, 8 से भाग लगाना है 72 में, किससे किस में भाग लगाना है 8 से भाग लगाना है 72 में, 8 से किस में लगाना है 8 से भाग लगाना है 72 में, तो कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 से 9 बार में भाग लगा 72 में, तो 9 बार में खिला दिए, कितना तो 72 में 72 है ना। अब घटाने में घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, मतलब हर जगह 0 0, पहले मन में चेक कर लेंगे हर जगह 0 0 होता है, तब जाकर के हर जगह काटेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हर जगह दोनों ऊपर नीचे दोनों 72 अंक है, 72 अंक है, सेम है, बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर आपका शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, कुछ नहीं बचा। किसी किसी में शेष बचता है, तो हम लोग जो है आप लोगों को शेष कैसे बचता है वो वाला भी आप लोगों को बना करके दिखाए हैं, ठीक है, किस में शेष बचता है कैसे बचता है, ये चीज़ें भी आप लोगों को दिखाए हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं,
नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देख रहे हैं 5 नंबर में। नेक्स्ट पेज में 5 नंबर में हम लोगों को शब्दों में लिखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन का हेडलाइन, शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना किसको लिखना है, यहाँ देखिए 46 दिया हुआ है, 30, 96, 75, 40, 32, मतलब 4 पर 6 46 अंक में पहले से लिखा हुआ है। इसमें जो अंक में पहले से लिखा हुआ है तो इसको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। या तो आप इसे शब्दों में बोल सकते हैं या तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, संख्या नाम में। इसको हम लोग संख्या भी बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं, और शब्द को हम लोग संख्या नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या देख रहे हैं आप, 4 पर 6 46 देख रहे हैं, 4 पर 6 क्या देख रहे हैं, 46 देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46, कैसे हो जाएगा, 6 हर्षी कर, य आकर, ल दीर्घी कर, सौ, क्या हो गया 46, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पर 0, 3 पर 0 30 होता है, तो 30 कैसे लिखेंगे, कैसे होता है। तो आप लोगों को हम लोग 1 से 100 तक गिनती सिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को गिनती स्मरण में होगा, जानते होंगे, तो कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना लेंगे किसी के बिना हिंट दिए, है ना। तो 3 पर 0 30 होता है, तो 30 शब्द में लिखते हैं तो दीर्घी कर, दंत स्व, तो दीर्घी कर, दंत स्व, क्या हो गया 30 हो गया। यहाँ पर 30 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 9 पर 6 96 है, कैसे लिखेंगे 96, ऐसे लिखेंगे 6 से कर, या कर, 9 व कर 96, कैसे लिखेंगे 6 से कर, या कर, 9 व कर 96, इस तरह से हो गया। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पर क्या है, 7 पर 5 75 है, 7 पर 5 क्या है 75 है। तो यहाँ पर क्या होगा 75 ऐसे लिखिएगा, प च ह तो संयोग र 75, प च ह तो संयोग र 75। अब यहाँ पर क्या है, 4 पर 0 40 है, 4 पर 0 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च में आकर, ल में दीर्घी कर, दंत स्व 40, च में आकर, ल में दीर्घी कर, दंत स्व 40 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3 पर 2 32, 3 पर 2 32 है ना। तो आप लिखिए 32 कैसे लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे 32, ब तो संयोग दीर्घी कर, दंत स्व, क्या हो गया 32। 3 पर 2 32 था, अंक में लिखा हुआ, संख्या में लिखा हुआ, हम लोग संख्या नाम में लिखे, ब तो संयोग दीर्घी कर, स्व 32। अब कोई पूछ देगा कि कौन सा स्व होता है, तो दंत स्व होता है, ये भी हम लोग बता देंगे। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है, निम्न को अंकों में लिखिए, निम्न को अंकों में लिखिए। 6 नंबर में ये है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार पहले से शब्द में लिखा हुआ है, पहले से संख्या नाम में दिया हुआ है, हमको कह रहा अंकों में लिखने के लिए, यानी कि संख्या में लिखने के लिए, उल्टा हो गया।
ऊपर में 5 नंबर में क्या दिया हुआ था, शब्दों में लिखने के लिए। इसी चीज़ को नीचे में हम लोगों को पहले से शब्द में लिखा हुआ है, तो इसी शब्द को हम लोगों को कह रहा है अंक में लिखने के लिए। ठीक है, और विशेष कोई बात नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है नंबर ए में, 50। 50 कैसे लिखेंगे, चौकर 100, 50। इसी तरह से नहीं लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ है 50। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए, चौकर 100, 50 है इस तरह से। तो 50 कैसे होता है, 5 पर 0 50, 5 चौकर 100 50, इस तरह से होता है 5 पर 0 50। अब बी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 53। बी नंबर में क्या लिखा हुआ, 53। कैसे हो जाएगा, तो हर्षिकर रोएकर न 53। तो हमें हर्षिकर रो में एकर न 53, यानी 5 पर 3 53 होता है अंक में। 53 लिखा हुआ, हम लोग जान गए कि 53 है, और 53 को अंक में 5 पर 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पर 3 53। अब यहाँ सी नंबर में देखिए क्या है, 69। सी नंबर में क्या है, 69। कैसे लिखा हुआ है, ओ न ह तो संयोग र, 69। ओ न ह तो संयोग र, 69। मतलब 6 पर 9 69 होता है। यहाँ पर 6 पर 9 69 लिखिएगा, है ना। उ न ह तो संयोग र, 69। 6 पर 9 69 होता है, तो यहाँ पर 6 पर 9 69 लिखिएगा इस तरह से। अब यहाँ डी नंबर में देखिए क्या है, डी नंबर में क्या है, 80। कैसे होगा, ओ आधा 100 में दीर्घी का 80 लिखा हुआ है, और 80 होता है 8 पर 0 80। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8 पर 0 80, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए ई नंबर, ई नंबर में क्या है, ई कोय संयोग आकर 9 व एकड़, क्या हो गया, 91। यानी कि 9 पर 1 91। 91 जैसे आप पढ़े तो आपको समझ में आ गया होगा 91 कैसे होता है। तो 9 पर 1 91 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 पर 1 91 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, 76 है, तो कैसे होगा, 6 में हर्षिकर हो तो संयोग रो, 76। 6 में हर्षिकर हो तो संयोग रो, 76। 7 पर 6 76। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 पर 6 76। तो इस तरह से 76 हो गया। अब यहाँ 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या होगा, आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। तो कैसे सजना, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में सजाइए, है ना। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा से शुरुआत करते हैं, बड़ा को सबसे बाद में लिखते हैं।
पहले सबसे छोटा अंक को चुनेंगे, इसमें जितना भी अंक लिखा हुआ जैसे 30, 6, 69, 3, 75। अब पहचानेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे आंसर के रूप में। ये जो रेड पेन से तीर का निशान दिया हुआ है यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये हमारा आंसर हो रहा है और ये तो हमारा प्रश्न है। इसी प्रश्न में से चूज करके हमको जो है उत्तर बनाना पड़ता है। तो सबसे छोटा अंक क्या देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए है ना। अब यहाँ पर है 6, तो 3 से बड़ा 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। अब 6 से बड़ा 30 है, तो 30 लिख दिए। इसी तरह से आपको पता चल गया होगा कि अब कैसे हम लोग छोटा से शुरुआत करके बड़ा की हो जाते हैं। इसी में से चूज करना है कि सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा कौन है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा कौन है उसको लिखेंगे। मतलब सीरियल नंबर से लिखते जाते हैं, सीरियल से लिखते हैं, है ना। तो 30 से बड़ा फिर क्या है, 30 से बड़ा 69 है, 69 को लिख दिए। अब 69 से बड़ा फिर क्या है, 69 से बड़ा हमारा 75 है। 69 से बड़ा क्या है 75 है। 75 कैसे होता है, 7 पर 5 75 लिखा है, तो ये ही 75 सबसे बाद में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी लास्ट में 75 है, उत्तर में भी लास्ट में 75 आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट में प्रश्न में रहेगा वही सबसे बड़ा अंक होगा, नहीं, वो तो आप लोगों को पहचान करना है, पहचान करना है यानी कि देखना है ना। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पहचान करना है, देखना है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में भी आरोही क्रम वाला भी है मतलब 2 क्वेश्चन है ना। आरोही क्रम में 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बी नंबर में 81 है, 93 है, 106 है, 20 है, 92 है। तो इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ गौर किए कि सारा का सारा अंक 4 अंक का है, एक सिंगल ऐसा अंक है 106 जो कि इसमें 106 जो है ये 3 अंक का है। तो ऑटोमेटिक है कि जो 1 अंक का रहेगा वो छोटा हो गया 2 अंक वाले से, 2 अंक वाला उससे बड़ा हो गया। और यहाँ पर सब में 2 अंक है, 106 में कितना है 3 अंक है। तो ऑटोमेटिक है कि 106 जो है ये सबसे बड़ा अंक हुआ। तो इसको तो ऐसे भी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सबसे बड़ा अंक है। सबसे पहले 2 अंक वाला में हमें फैसला करना होगा। तो 2 अंक वाला में 81 हो गया, 93 हो गया, 20 हो गया, 92 हो गया। इन चारों में से सबसे छोटा अंक कौन है उसको पहले हमें पहचान करना है। तो इन चारों में से सबसे छोटा अंक पहले 20 है। तो सबसे पहले हम लोग 20 को लिखेंगे, यहाँ पर 20 को लिखेंगे। तो 20 को लिख दिए, 20 को लिख दिए ना। तो 20 को लिखने के बाद अब जो है 20 से बड़ा क्या है, 20 से बड़ा 81 है। वैसे तो 92 भी है, 93 भी है, लेकिन वो नहीं ना होगा क्योंकि 20 से जस्ट बड़ा इसमें जो संख्या दिया हुआ है उस रूप में 20 से जस्ट बड़ा 81 है। तो 20 के बाद 81 होगा, यहाँ 81 लिख दिए। 81 से जस्ट बड़ा 92 है, 81 से जस्ट बड़ा 92 है, तो यहाँ पर 92 लिख दिए। और 92 से जस्ट बड़ा 93 है, यहाँ पर 93 लिख दिए। और 93 से ठीक बड़ा 106 है, तो यहाँ पर 106 लिख दिए। यहाँ पर क्या लिख दिए 106 लिख दिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 20, 81, 92, 93, 106 इस तरह से हम लोग लिखे, इस संख्या में से निकाल करके चूज करके। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मेमोराइज पावर बढ़ गया होगा कि हाँ किसको कैसे बनाते हैं, है ना। ऐसे तो आप लोग तेज हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं तो इसलिए आप लोगों के पास ऐसा बातें बोल रहे हैं।
जब ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल तेज होइएगा। सिर्फ हमारा काम पर फोकस रहना चाहिए। कठिनाई तो आता है काम में, काम पर अगर आप लोग फोकस रखिएगा ना, ईमानदारी से, सच्चाई से, तो कठिनाई ज़रूर आएगा, आप लोगों को बाधा ज़रूर आएगा, लेकिन उसी बाधा को, उसी कठिनाई को तो हमें सरल करना है, सरल करके अपना जीवन को आसान करना है ना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, 8 नंबर में है अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सजाइए। क्या है? अवरोही क्रम में सजाइए। मतलब देखिए यहाँ पर 96 है, 106 है, 30 है, 20 है, 108 है। 96, 106, 30, 20, 108। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ये बात आपको पहले कंटिन्यू हमेशा ध्यान में रखना है कि अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम। और घटते क्रम में सबसे बड़ा संख्या से शुरू करते हैं घटाने का, सबसे छोटा संख्या को लास्ट करते हैं। घटते क्रम में सबसे बड़ा संख्या से शुरू करते हैं घटाने का, सबसे छोटा संख्या से लास्ट करते हैं। घटते क्रम में सबसे बड़ा संख्या शुरू करते हैं घटाने का, सबसे छोटा संख्या से लास्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें 2 अंक को छोड़ दीजिए, इसमें इससे बड़ा 3 अंक वाला होगा, चाहे कितना भी छोटा से छोटा हो, लेकिन वो 3 अंक वाला 2 अंक वाला से तो बड़ा होगा ही। अब 3 अंक वाले में एक है 106, एक है 108, तो इसमें सबसे बड़ा 108 है। तो 108 को हम पहले लिखेंगे। घटते क्रम में उल्टा नियम चलता है ना, इसीलिए 108। 108 से छोटा आप देखेंगे फिर क्या है। 108 से छोटा 20 भी है, 30 भी है, 96 भी, 106 भी। लेकिन 108 से ठीक छोटा इसमें 106 है, 106 को लिख दिए। फिर 106 से ठीक छोटा क्या है? 96 है, 96 को लिख दिए। 96 से ठीक छोटा इसमें 30 है, 30 को लिख दिए। और 30 से ठीक छोटा इसमें 20 है, 20 को लिख दिए। इस तरह से मेरा ये हिसाब बन करके तैयार हो गया, रेडी हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए 24 है, 39 है, 59 है, 60 है, 3 है। क्या है? 24 है, 39 है, 59 है, 60 है, 3 है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या 60 है। सबसे बड़ा संख्या 60 है, तो सबसे पहले हम लोग 60 को लेंगे। ले लिए। अब 60 से ठीक छोटा इसमें 59 है, 59 को ले लिए। 59 से ठीक छोटा इसमें 39 है, 39 को ले लिए। 39 से ठीक छोटा इसमें 24 है, 24 को लिख लिए। 24 से ठीक छोटा इसमें 3 है, 3 को लिख लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अवरोही क्रम आपका पूरा हो गया। आरोही क्रम भी हो गया, अवरोही क्रम भी हो गया। अब 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या है? विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखिए मतलब विस्तार करना है। विस्तारित रूप में लिखिए मतलब क्या करना है? विस्तार करना है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे कर दिए। हमको अब विस्तार करना है। सबसे पहले इकाई दहाई करके हम पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ा जाता है। अंक में लिखा हुआ है, अंक के ही रूप में मतलब प्लस का चिन्ह दे करके हमको इसको विस्तार करना, यानी कहने का मतलब ये सिमटा हुआ है। सिमटा हुआ चीज़ को हम लोग फैलाएंगे। जब बेड पर बिस्तर लगाते हैं तो बिस्तर को फोल्ड करके रखते हैं, रात में जब सोने जाते हैं तो उसको फैलाते हैं, तब तो जा करके उस पर सोते हैं ना। तो वही समझिए कि ये सिमटा हुआ है, इसको फैलाना है। विस्तारित का मतलब ही होता है विस्तार करना। सिमटा हुआ अंक को फैला करके लिखना विस्तार से, है ना।
तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के जगह पर 2 है तो 2000 हो गया, सैकड़ा के जगह पर 4 है तो 400 हो गया, और उसके बाद 6 पर 9 69 है तो इसको 69 पढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया 2469 पढ़ते हैं। ये 4 अंक मिल करके इसको क्या बोला जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ 2469, है ना। अब देखिए इसमें, अब इसको विस्तार कैसे करते हैं वो चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग विस्तार करने में उल्टा अंक से शुरुआत करते हैं लेने का। सबसे पहले लास्ट में जो अंक रहता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में अंक क्या है 2 है, यहाँ पर लास्ट में अंक क्या है 2 है, तो 2 है तो 2 ले लिए। अब 2 के बाद देखते हैं कि 2 के पीछे कितना अंक बैठा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, 2 के पीछे 3 अंक बैठा हुआ है, इसका मतलब 2 पर 3 लड्डू देंगे, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू दे दिए। अब प्लस का चिन्ह दीजिए क्योंकि दूसरा अंक लेंगे। 2 का विस्तार हो गया, 2 का विस्तार किए तो 2000 हुआ। 2 के बाद 4 का भी नंबर है, 4 का विस्तार करना है तो मिल नहीं जाए, इसीलिए बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब बोलिएगा कि चिन्ह में तब तो मिलने का अगर उम्मीद से देते हैं तो घटा का भी दे सकते हैं, गुना का भी दे सकते हैं, भाग का भी दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। नियम है प्लस का ही दे सकते हैं, प्लस का ही देते हैं, क्योंकि फिर बाद में एकजुट करते हैं तो जुटता है, एकजुट का मतलब जुड़ना होता है, तो इसीलिए प्लस का ही चिन्ह देते हैं, जोड़ का ही चिन्ह देते हैं, जोड़ते हैं तब जा कर के फिर देखते हैं तो चेक करते हैं तो इतना ही पूरा हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ पर 4 है तो 4 देंगे, 4 के बाद 2 अंक बैठा है तो 2 लड्डू इसमें दे दीजिए, 400 हो गया। प्लस का चिन्ह दीजिए फिर, क्योंकि बारी आया अब इसके बाद 6 का, तो जब तक बारी आते रहेगा तब तक काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 6 का बारी आया, यहाँ पर 6 दे दिए, 6 दे दिए। अब 6 के बाद 1 लड्डू, 1 अंक बैठा, 1 लड्डू दे दिए, फिर प्लस का चिन्ह दिए, दे दिए। अब बारी किसका है 9 का है, 9 का है तो यहाँ पर क्या कर दिए 9 कर दिए ना, 9 दे दिए, यहाँ पर 9, और 9 के बाद एक भी अंक नहीं बैठा है तो एक भी 0 नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया 2000 जोड़ 400 जोड़ 60 जोड़ 9, मतलब 2469। जब अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सभी को इकट्ठा कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। ये इकट्ठा अंक को हम लोग विस्तार किए तो फैल करके ऐसे बन गया, ऐसे हो गया, इतना हो गया। तो यही बात है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है 3436। पहले जो है लास्ट में अंक क्या है 3 है तो 3 ले लिए, 3 के बाद 3 अंक है, 3 0 दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इसके बाद 4 का बारी है 4 दीजिए, इसके बाद 2 अंक है 2 0 दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इसके बाद 3 है तो 3 दीजिए, फिर 1 0 दीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर 6 है 6 दीजिए, है ना, ये बन गया। अब नीचे आते हैं 9456, लास्ट में सबसे पहले अंक लेंगे 9, इसके बाद 3 अंक है 3 0 देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 4 है 4 देंगे, 2 अंक है 2 0 दे दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर 5 है 5 लिखे, 1 अंक बैठा है 1 0 दे दिए, फिर प्लस का चिन्ह है दे दिए, फिर 6 है तो 6 दे दिए। अब यहाँ देखिए 3 है 3 दिए, इसके बाद 000 प्लस, मतलब सब 4 अंक का है तो इसी तरह से जितना भी अंक का हो, नियम आपको पता चल गया कि कैसे हम क्या करते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको विस्तार करते हैं। फिर नियम पता चल गया तो किसी भी प्रकार का आपको और हमको दिक्कत होने वाला नहीं है, इतना बात ध्यान में रखिए। अब 7 है तो 7, 2 0 क्योंकि 2 अंक इसके बाद, 8 है तो 8 लिखे, इसके बाद 1 अंक बैठा है तो 1 0, प्लस का चिन्ह दिए, 5 है 5 हो गया, है ना, 5 है तो 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया 5 हो गया, 5 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है विस्तार करने वाला, ये लास्ट हिसाब है इसका 4680, उसमें लास्ट में सबसे पहले अंक 4 है तो 4 लेंगे,
इसके बाद 3 अंक है, 3 लड्डू ले लिए, प्लस का चिन्ह। इसके बाद 6 है तो 6 दे दिए। इसके बाद डबल अंक है तो डबल 0, फिर प्लस का चिन्ह। फिर 8 है तो 8 लिखे, फिर इसके बाद 0, फिर प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ क्या है, 0 है, 0 दे दिए, यहाँ पर 0 दे दिए। इसके बाद एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 एक्स्ट्रा में नहीं लगेगा। यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर। अब विशेष आप लोग 5 मिनट का समय दीजिए, अधिक से अधिक, ज़्यादा समय आप लोगों से नहीं लेंगे। आज का वीडियो हमें लगता है कि सबसे लंबा बन गया, करीब करीब 1 घंटे का। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप अभ्यास कार्य कर रहे हैं तो अभ्यास कार्य का मतलब पीछे जितना पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज करना है, उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को समझना है कि पीछे क्या हम भूले हैं, क्या मेरे पास में है। ये चीज़ें को देखना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाएगा। और ये बात मत ध्यान में रखिए कि अभ्यास कार्य है तो भी लंबा। समझाने में जितना कम हिसाब रहेगा, जितना कम किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, और जितना अधिक बोला जाएगा उतना अधिक आप लोग समझिएगा। क्योंकि समय दीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा तब न समझिएगा, अन्यथा कैसे समझिएगा। इसीलिए आप लोगों को धैर्य से, पेशेंस से रहना है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कम चुटकियों में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संक्षेप में कीजिए, यही चीज़ें देखिए आप लोग। यहाँ जिस तरह से हम लोग यहाँ पर 9 नंबर में विस्तार किए, तो यहाँ उल्टा क्या दिया हुआ है, पहले से विस्तारित रूप में दिया हुआ है। इसको कहता है संक्षेप करने के लिए। कैसे, जैसे यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, तो इसको जब हम इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो संक्षेप हो गया। मतलब ये पहले से फैला हुआ है, इसको हमें क्या करना, फोल्ड करके रखना है ना, मोड़ करके फोल्ड करके, मतलब इकट्ठा करके यहाँ पर रखना है। इस चीज़ को फैला हुआ जो है, इसको हम फिर क्या करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। तो इकट्ठा कैसे करेंगे, देखिए 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9000 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 8 है तो 800 हो गया। इकाई दहाई, दहाई की जगह पर 6 है तो 60 हो गया, प्लस 3। तो इसको 3 को 3 ही पढ़ेंगे। तो क्या क्या लिखा है, 9860 और 3। जब इन चारों भाइयों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो 9800 और 6 पर 3 63 हो जाएगा। क्योंकि इकाई और दहाई अंक मिल करके एक साथ पढ़ा जाता है ना। तो कैसे हो जाएगा, 9863। अब आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं इसको कैसे करना है संक्षेप में। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, लास्ट में देख रहे हैं क्या है, 9। तो यहाँ पर इस तरह से जाइए। यहाँ पर अगर इधर से चलते हैं इकाई तरफ से, तो इधर से इकाई तरफ से चलिए, है ना। इकाई तरफ से 3 है तो यहाँ पर तब 3 लिखिए। फिर 3 के बाद यहाँ पर 6 है तो 6 लिखिए। 6 के बाद 8 है तो 8 लिखिए। 8 के बाद 9 है तो 9 लिखिए। हो गया। चारों में से एक एक अंक को हम लोग ले लिए, 0 को छोड़ करके। 0 को नहीं लेना है क्योंकि हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो 0 को नहीं लेना है। हम लोग क्या किए, तब चारों में से एक एक करके अंक को ले लिए और ये चीज़ें हमारा हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 लिए। फिर 4 है, 4 लिए। 5 है, 5 लिए। 2 है, 2 लिए। हो गया 2546। अब यहाँ देखिए 6320 9 है, 9 है तो 9 लिए। 2 है, 2 लिए। 3 है, 3 लिए। 6 है, 6 लिए। अब यहाँ देखिए 8 है, 8 लिए। 6 है, 6 लिए। 9 है, 9 लिए। 8 है, 8 ले लिए। देखिए कितना आसान से बनते जा रहा है। आप लोगों को भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आता होगा इसको बनाने में। मन तो करता होगा ये बहुत सारा हिसाब मिले तो हम इसको बहुत जल्दी बना लें, है ना। फिर लास्ट है 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में देखिए सबसे आसान है। यहाँ क्या है, 9 है ना, तो 9 लिखिए। फिर क्या है, फिर 9 है, 9 लीजिए। फिर 1 है, 1 लिखिए। फिर 5 है, 5 लिखिए। क्या हो गया, 5199। क्या हो गया, 5199। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग बहुत ज़्यादा समय दिए। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, उत्साह में रहिए। और इसी के साथ अपना काम पर फोकस बनाए हुए रखेंगे, बनाए हुए रख करके अपना कार्य को अपना प्रगति की ओर ले जा कर के प्रगति पर जारी हमेशा हर पल हर क्षण हम लोगों को रखना चाहिए। और आगे इस चीज़ को हमें कार्य करना चाहिए, कार्य करके अपना मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।